हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेलीप्राइम के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को कैसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर और काउंटर वाउचर। ठीक है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को आप टेलीप्राइम के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ठीक है, सो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बता सकते हैं। सो चलिए हम यह जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर और काउंटर वाउचर। मतलब इन सभी को हम टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करना सीखेंगे। देखिए, हमें इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पर इसे मैपिंग करना होगा। ठीक है, यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स के अंदर इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये लेगा नहीं। ठीक है, टेलीप्राइम इसको नहीं लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा और उस टेम्पलेट से हम इस डेटास को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो सभी स्टेप्स को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। वहाँ तो मैं आपके सभी सवाल का जवाब दूंगा ही सही। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ एनवी और स्वागत तो है ही सही आपका। ठीक है, सो चलिए अब हम देखिए हम टेम्पलेट बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, टेलीप्राइम के हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर बैंकिंग एजुकेशन के नाम से हमारी कंपनी बनी हुई है, राइट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डे बुक के अंदर। ठीक है, सो डे बुक में आप देख सकते हैं कि एक भी एंट्रीज यहाँ पर नहीं है। अब पहले तो हम इन सभी एंट्रीज को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जितने भी यहाँ पर हम एंट्रीज को इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, इन सभी एंट्री को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा, यह मेक श्योर करना होगा कि हमारे पास में इन सभी के लेजर्स बने हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये सभी लेजर्स बने हुए हैं। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार लेजर्स में आकर। देखिए, यहाँ पर वो सभी लेजर्स बने हुए हैं जो वहाँ पर उस एक्सेल शीट के अंदर अवेलेबल्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा एंट्रीज को इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले तो खाते अपने पास में बने हुए होने चाहिए, और यदि आप इनको भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेजर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियोस बना रखी है, स्पेसिफिक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा तो आप ये भी सीख जाएंगे कि कैसे हम उनको इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पर डे बुक में। अब डे बुक में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप एक काम करता हूँ, मैं डेट को हटा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने डेट को हटा के दिखा दिया। अब देखिए, यहाँ पर अभी एक भी एंट्रीज नहीं है। ठीक है, अब हम जब इंपोर्ट करेंगे तो सारी एंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट्स को मैपिंग करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पर यूज हम नहीं लेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वाले सेक्शंस पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैनेज। ठीक है, सो हम मैनेज पे आ जाते हैं। सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि इसमें तो एरर आ गया, इसमें तो ये प्रॉब्लम आ गई, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप सीखने के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे एजुकेशन मोड में भी आप यूजर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मैनेज पे आ जाएंगे। मैनेज में आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैपिंग टेम्पलेट, राइट। तो मैपिंग टेम्पलेट्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस। मास्टर्स के लिए यानी कि यदि आप लेजर इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स आइटम इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मास्टर्स के अंतर्गत आ जाती है। अभी हमें क्या इंपोर्ट करना है, अभी हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस के लिए एक टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पर उस लोकेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारी वो फाइल है, एक्सेल फाइल जहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं उस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर देना है। यानी कि पेस्ट करने से पहले हमें यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर देना है। हम जैसे एंटर करेंगे तब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस की जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन सी वाली फाइल, जो यहाँ पर अभी खुली हुई है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दोनों फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब हमारी जो भी फाइल है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, जिसको हम मैपिंग कर रहे हैं।
हम जो मैपिंग करने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स वाली फाइल को मैपिंग करने वाले हैं। तो सीधे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट कौन सी है, तो वर्कशीट कौन सी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट ट्रांजेक्शन्स के नाम से ही है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स के नाम से जो वर्कशीट है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सो देख सकते हैं मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर मैपिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो नेम है उस नेम को यहाँ पर डालेंगे। किसका नेम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर देना चाहते हैं ट्रांजेक्शन्स टेम्पलेट्स का नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट। सो मैंने यहाँ पर लिखा इस टेम्पलेट का नाम। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एंटर कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ वाउचर, अब ये वाउचर किस प्रकार के हैं वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें वाउचर का प्रकार, जैसे कि अकाउंटिंग वाउचर्स जिसके अंदर रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेज, उसके बाद में जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी है वो सब यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो हमें इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड ऑफ, यहाँ पर टेली प्राइम की जितनी भी फील्ड हैं, लिस्ट ऑफ फील्ड दिखाई दे रही है, वो सभी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप नेम, हमें यहाँ पर वाउचर का टाइप नेम बताना होगा। तो हम सीधा वाउचर का टाइप नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये आ गए लिस्ट ऑफ कॉलम हेडर, मतलब हमारे एक्सेल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी कॉलम्स यहाँ पर दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, वाउचर टाइप का एक कॉलम हो गया है ना, वाउचर डेट का कॉलम हो गया, वाउचर मोड का कॉलम हो गया है ना। तो ये सभी कॉलम्स हैं। तो वो कॉलम्स की जो लिस्ट हैं वो लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सभी कॉलम की लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप नेम के सामने हम वाउचर टाइप नेम को ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम उसको अच्छे से मैपिंग कर सकें। सो यहाँ पर वाउचर टाइप नेम को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वाउचर डेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी हम वाउचर डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वाउचर डेट हमने वाउचर डेट के नाम से लिखा हुआ है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। हमने वाउचर डेट को सिलेक्ट कर लिया। अब वाउचर मोड, मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम इंपोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी एंट्री की जो मोड है वो चेंज नहीं होता है। हम एंट्रीज दो मोड में करते हैं, एक सिंगल मोड, एक डबल मोड। सिंगल मोड यानी कि हम सिंगल एंट्रीज दिखाते हैं और डबल में हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों दिखाते हैं। सो हम जितने भी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं वो सभी एंट्रीज यहाँ पर डबल एंट्री यानी कि डबल एंट्री मोड में होने वाली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इस मोड को भी सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं वापस से, यहाँ पर हम मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम चाहें तो सी ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो सारे दिखाई देंगे। फिर भी हमें यहाँ पर शो नहीं होता है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर मोड टाइप करेंगे, MOD मोड, ठीक है। अब मोड यानी कि चेंज मोड, ये चेंज मोड हमें दिखाई दे रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाउचर मोड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने वाउचर मोड को भी सिलेक्ट कर लिया जस्ट। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, वाउचर मोड भी हो गया, अकाउंट लेजर नेम। अब हमें यहाँ पर अकाउंट लेजर नेम, अब देखिए हम जब भी किसी प्रकार का वाउचर बनाते हैं तो उस वाउचर के अंदर दो रो होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि टॉप लेजर कॉलम कह सकते हैं या फिर रो कह सकते हैं, एक बॉटम लेजर रो कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो होती है। तो हम जब भी किसी प्रकार का वाउचर बनाते हैं तो उस वाउचर के अंदर जो सबसे ऊपर की रो होती है जिसके अंदर पार्टी नेम होता है, या फिर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका लेजर होता है, या फिर हम किससे पेमेंट करते हैं तो वो लेजर होता है। जैसे कि हमने किसी को पेमेंट किया, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से लिया है कि ये जो दो रो आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों दिखाई दे रहा है, ये होती है टॉप रो। क्या होती है, टॉप रो, जिसको बोला जाए टॉप रो लेजर जिसको बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा उसके अंदर कि ये जो नाम है यह नाम टॉप रो के अंदर आता है, जिसमें नाम हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है और उसका अमाउंट हो जाता है। तो ये हमें पहले बताना पड़ेगा। सो हम कैसे बताएंगे उसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैपिंग के अंदर यहाँ पर टाइप करना है टॉप। हम जैसे टॉप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप लेजर, जिसके अंदर पार्टी, कैश, बैंक एंड जो भी है वो आ जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये चीजें इसके अराउंड आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर नेम देंगे, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर लेजर का नाम देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेजर का जो भी नाम है उसको देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब जो लेजर नेम है वह कहाँ पर है, अकाउंट लेजर नेम के कॉलम के अंदर। ठीक है, हमारे एक्सेल के अंदर। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इसका अमाउंट बताना पड़ेगा, लेजर अमाउंट जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लेजर अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेजर अमाउंट हो गया। लेजर अमाउंट हमारे एक्सेल के कॉलम के अंदर कहाँ पर है, तो ये है हमारे अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने अमाउंट को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस है, ये जो खाता है, ये डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। अभी डेबिट क्रेडिट कहाँ पर है, हमारे एक्सेल के अंदर। तो डेबिट क्रेडिट है हमारे एक्सेल के अंदर, अमाउंट हो गया डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये जो टॉप लेजर्स था ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, राइट, जिसके अंदर लेजर नेम, लेजर अमाउंट और लेजर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ये तीनों यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये तो टॉप का हो गया। टॉप में दो लेजर होते हैं, पहला लेजर हमने वहाँ पर सिलेक्ट करके आपको बताया था। अब हम उसी में एक और लेजर जिसको हमें क्रेडिट करना है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद में वापस हमें यहाँ पर टॉप को टाइप करना है, टॉप। हम जैसे टॉप टाइप करेंगे तो हमें फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार फिर से लेजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। लेजर नेम यानी कि हमारा सेकंड वाला जिसको हमें क्रेडिट करना है या फिर डेबिट करना है। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। अब हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, लेजर अकाउंट नेम। तो हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, लेजर अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब लेजर अमाउंट के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो कॉलम है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कॉलम एच है, एच। तो हमें यहाँ पर कॉलम एच का जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई कॉलम पर क्लिक करके जो एच वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें फिर से क्या करना है, डेबिट क्रेडिट को भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पेसिफाई कॉलम करके हम आई वाले सिलेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आई का जो कॉलम है उसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह दे नहीं रहे, हम नॉर्मल जो एंट्री है उसको इंपोर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसमें टेक्स्ट वगैरह भी इंपोर्ट करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसके लिए भी मैं एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब देखिए हमने सभी को यहाँ पर मैपिंग कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब बचा है नरेशन। ठीक है, सो नरेशन का है, नरेशन वाउचर का। तो वाउचर नरेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर नरेशन जो भी है उसको ले लेंगे, वाउचर नरेशन। और यहाँ पर वाउचर नरेशन दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी दिख गया, ये वाला। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हम सीधा क्या करेंगे, नरेशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो मैपिंग थी वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे पहले तो, उसके बाद में इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। याद रखना हमारा जो टेम्पलेट का नाम है ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट नाम है। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनली टेम्पलेट्स रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको इंपोर्ट करना है टेली प्राइम के अंदर। ठीक है, सो इसके लिए हम पहले तो डेबुक में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल्स नहीं है। ठीक है, हम जब इंपोर्ट करेंगे तो वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर पहले तो इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें क्या इंपोर्ट करना है, ट्रांजेक्शन, लेन देन। तो वो इंपोर्ट करना है, सीधा हम लेन देन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में हमने डेटा रखा हुआ है। तो हमारा जो डेटा है वो एक्सेल स्प्रेडशीट में है। तो यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट आ चुका है। अब यहाँ पर हमें उस लोकेशन को पेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी शीट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद में हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शंस एक्सेल के नाम से हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन एक्सेल के नाम से जो फाइल थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आ चुकी है। अब इसके अंदर वर्कशीट कौन सी है, वर्कशीट तो हमारी एक ही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। वर्कशीट कौन सी है, एक, जिसका नाम भी ट्रांजेक्शंस है। ठीक है, सो ट्रांजेक्शंस जो भी हैं उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं।
एंटर करेंगे। अभी हमने जो फॉर्मेट बनाया है, अभी हमने जो टेम्पलेट्स बनाया है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमने जो टेम्पलेट्स बनाया है वह ट्रांजेक्शन इंपोर्ट के नाम से बनाया था। सो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंटर करना है सीधा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट की 7 एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल्स दिखाई दे रही है, पेमेंट की 4 है, कॉन्ट्रैक्ट की 4 है और जर्नल की 2 एंट्री है। ठीक है, अभी हमें किसी भी एंट्रीज को कुछ भी नहीं करना है, सीधा एक्सेप्ट करो और एंट्री सभी हो गई है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब के अंदर कि वो इंपोर्ट करना तो बता देते हैं, उसके बाद में फिर से उनको एंट्रीज को उससे रिलेटेड अकाउंट में एडजस्ट करो, तो इसमें समय काफ़ी लगता है हमारा। ठीक है, काफ़ी समय लगता है। ठीक है, ऐसा तो हम मैन्युअली कर सकते हैं, कितना समय लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको जो तरीका बताया है, इस तरीके से आपको किसी भी एंट्रीज को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एंट्रीज को आपको रीओपन करके उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ कि टोटल कितनी एंट्रीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 17 काउंट यहाँ पर हो रही है, मतलब ये टोटल 17 हैं। ठीक है, सो 17 यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सभी एक साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, और तारीख कौन सी है, तो 1 जनवरी से 2 मार्च तक की सभी तारीख में यहाँ पर एंट्रीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, सभी डिफरेंट डेट में एंट्रीज है, सभी मैंने सेम डे की नहीं ली है। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अलग अलग डेट में एंट्रीज ली है। ठीक है, अब सीधा मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो सभी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नो एरर, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, सीधी एंट्री इंपोर्ट। ठीक है, सो मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत यूनिक तरीके से आपको अच्छे से बताया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। राइट, अब मैं इसकी जो डेट है उसको हटा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है। सो आप देख सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज थी वो सब आ चुकी है और इनका नरेशन भी आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर ये जो एंट्री है पेमेंट की है, यहाँ पर आप देख सकते टाइप ऑफ पेमेंट वाउचर हो गया और 2000 रुपये की एंट्री है। मैं इसके ऊपर जैसे एंटर करूंगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नरेशन भी आ चुका है, तारीख भी आ चुकी है और डेबिट एंड क्रेडिट भी आ चुका है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी एंट्री हो ही चुकी है, दिक्कत ही खत्म। ठीक है, सो पीछे आ जाना है और आप चाहो तो यहाँ बैलेंस शीट को भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपरली सारा डेटा दिखाई देगा। सो इस प्रकार से आप टेलीप्राइम के अंदर किसी भी प्रकार की एंट्रीज को सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से एंट्रीज को इंपोर्ट करना सीख गए होंगे। सो आप देख सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज हमने यहाँ पर करी है वो सभी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं। फाइनली आप किसी भी एंट्रीज को अगर देखना चाहते हैं सो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए कि ये 15,000 रुपये की एंट्री है, कॉन्ट्रा की एंट्री है, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री है कि हमने पेमेंट जो बैंक में है नकद डाला, कितना 15,000 रुपये। हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर और इस एंट्री को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। 15,000 की जो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। सो फाइनली ये एंट्री भी करेक्ट हुई है, हमने नगद बैंक में जमा किया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कैश के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया है और बैंक के अकाउंट को डेबिट किया है। सो इस प्रकार से आप टेलीप्राइम के अंदर किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, सो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।